अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम आपको 1974 में रिलीज़ होने वाली एक फ़िल्म का रिव्यू देंगे, आपके सामने रखेंगे और साथ ही बताएंगे जिस दिन ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी कराची में एक और किसी सिनेमा का इफ्तिताह हुआ था, वो आपको प्रोग्राम के एंड में बताएंगे। तो फिल्म जो रिलीज़ हुई थी 9 अगस्त 1974 को, उस फिल्म का नाम था इंतज़ार। इंतज़ार फिल्म के डायरेक्टर जो थे वो एस सुलेमान थे और इसके राइटर अली सुफ़ियान अफाकी थे और इसके मौसीकार निसार बज़मी साहब थे और इसके शायर जो थे मसरूर अनवर साहब थे। रावलपिंडी में ये फिल्म जो थी ये रिलीज़ हुई शबिस्तान सिनेमा पर और इससे पहले इस फिल्म ने रिप्लेस किया था दिल लगी। उतरी थी यहाँ से 27 या 28 हफ्ते पूरे करने के बाद। दिल लगी भी नदीम साहब की फिल्म थी और इस तरह यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में फिल्म जो थी 9 अगस्त को रिलीज़ हुई थी। रावलपिंडी में ये फिल्म 23 अगस्त को रिलीज़ हुई थी। आपके सामने इश्तिहार आ रहा होगा। 23 अगस्त से इस फिल्म की नुमाइश हुई थी शबिस्तान सिनेमा पर और शबिस्तान सिनेमा पर ये 23 अगस्त को लगने के बाद ईद भी आई। और आपको बताते चलें कि 1974 में जो बड़ी ईद, छोटी ईद थी, रोज़ों वाली जो ईद होती है, वो आई थी 18 अक्टूबर को। और 18 अक्टूबर को नन्ना फरिश्ता और काफ़ी फिल्में, हाशू खान और पता नहीं कौन सी रिलीज़ हुई थी, लेकिन ये फिल्म अपनी जगह लगी रही। 18 अक्टूबर को, 23 अगस्त को आने वाली फिल्म 18 अक्टूबर को शबिस्तान सिनेमा पर लगी रही। 1 नवंबर से ही कंजेक्टिव तीसरी नदीम साहब की फिल्म और सुलेमान साहब की दूसरी फिल्म, मिलती जुलती कास्ट थी, भूल फिल्म ने जगह ली थी। आपको नज़र आ रहा होगा 11 हफ्ते ऊपर लिखे हुए इश्तिहार में इंतज़ार के और नीचे भूल फिल्म का इश्तिहार भी आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची में ये फिल्म जो थी वो बेम्बिनो सिनेमा पे आई और कहा जाता है कि 14 हफ्ते चली थी और कुल 49 वीक चली थी ये फिल्म इंतज़ार। मुझे नहीं पता कि एक हफ़्ता, अगर ये 49 ही चली थी वाकई, एक हफ़्ता पहले इसको क्यों उतारा गया, क्योंकि एक हफ़्ते बाद इसने गोल्डन जुबली कर लेनी थी। बहरहाल 49 वीक के बाद इसको जो टाइटल मिला वो सिल्वर जुबली का ही मिला। फिल्म की कास्ट में शामिल थे नदीम, शबनम, मुमताज़, बाबरा, तीनों हीरोइनें एक साथ। और ज़ाहिर है बाबरा शरीफ तो नई नहीं आई थी, उसमें कवि खान थे, इसमें मीना दाऊद, साबरा सुल्ताना, नजमा महबूब, इन्होंने भी बड़ा अहम रोल प्ले किया था इसमें और भी काफ़ी सारे अदाकार थे। तो इस फिल्म के जो सिंगर थे, अगर मैं गुलकारों की बात करूं, उसमें मेहदी हसन, नूर जहां, नेरा नूर, रुबीना बदर और उसके साथ साथ अहमद रुश्दी भी शामिल थे। 2-3 गाने इसके बड़े मशहूर हुए थे। इस फिल्म की डायरेक्शन के हवाले से और कहानी के हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी जो थी वो नदीम साहब शबनम को पसंद करते हैं, दरमियाने हैं, मतलब कोई इतने बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हैं। नदीम साहब की जो बहन है वो है बाबरा। बाबरा जो है वो शादी हो जाती कवि खान के साथ। कवि जो है वो अतिया अशरफ का बेटा है और कवि की एक और बहन है मुमताज़, जो कि बाहर पढ़ने के लिए गई हुई है। और नदीम साहब को इस चीज़ का एहसास है कि शादी तो कर दी है हमने ऊंचे घराने में, लेकिन कहीं ये ऊंचे घरानों में, वो कहता है कि शादी जो है अपने मिलते जुलते घराने के अंदर ही करनी चाहिए। फिर किस तरीके से मुमताज़, जो जिन्होंने रूही का किरदार अदा किया था, वापस आती हैं। उनको नदीम, जो कि उनके भाई के साले हैं, वो पसंद आ जाते हैं। अब वो अमीर कबीर दिखाए हैं, अपनी मनमानी करने वाली ज़िद्दी अड़ियल लड़की दिखाई है। और शबनम जो थी वो शाहिदा नाम का किरदार अदा किया उन्होंने, वो पीछे हट जाती हैं जिस वक्त पता चलता है कि उसकी बहन फरजाना यानी बाबरा की शादी खतरे में पड़ गई है। रूही मुमताज़ कहती है कि अगर तुम्हारे भाई नदीम का नाम फिल्म में भी नदीम था, नदीम ने शादी ना की मेरे साथ तो उनकी वालदा भी थ्रेट कर देती है और कभी साहब भी थ्रेट करते हैं, तो इस तरह वो हो जाएगा। तो शबनम जानबूझ के पीछे हट जाती हैं। इसमें एक और किरदार भी था मास्टर इमरान। मास्टर इमरान के ऊपर बाद में जाके बात करते हैं। हम ज़रा गाने के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनाब गाने से। प्यार की एक नई मोड़ पर हमको तकदीर ले आई है, ज़िंदगी भर ना बिछड़ेंगे, हमने कसम खाई है। देखिए नदीम और शबनम का ये गाना देखिएगा। प्यार की एक नई राह पे हमको तकदीर ले आई है। नाज़रीन, आपने देखा मेहदी हसन के साथ रुबीना बदर थी इस गाने में और ये गाना अपने ज़माने में बड़ा मशहूर हुआ था। इस गाने को हम बाद में रेडियो पे भी सुनते रहे। नदीम साहब जो हैं वो ईद के आती है तो फिल्म के अंदर वो अपनी बहन को तोहफ़ा देने जाते हैं। उसकी बहन की सास, फरजाना की सास यानी बाबरा की सास जो है कोई उतने अच्छे तरीके से उसको ट्रीट नहीं करती, वो तोहफ़ा देने जाते हैं। ज़ाहिर है ये मैंने जिसने बताया कि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के होते हैं। देखिएगा ज़रा।
का भाई ये गरीब आदमी है, इसलिए तुम लोगों को तोहफे के तौर पर हीरे की अंगूठियां नहीं दे सकता। तुम्हारी तरह दौलतमंद ना सही, लेकिन नाज़रीन, क्योंकि मैंने जिस तरह ईद का बताया आपको कि ईद आती है, तो ईद के हवाले से शबनम साहबा को भी मिलने जाते हैं और इन्होंने बड़ी अच्छी शेरवानी वाइट, लाइट ऑफ वाइट या वाइट कलर की पहनी हुई है। और आप देखें कि शेरवानी है या जैकेट है जो भी है, लेकिन नदीम साहब के ऊपर गाना है ईद का दिन है गले लगा के हम मिलिए। आपको पता है कि नदीम साहब ने इसमें क्योंकि संजीदा किरदार अदा किया था, जिस तरह का दिल लगी में 2 शेड्स हैं उनके किरदार के, अनाड़ी में उनका कॉमेडी सैया नाड़िया नादान में, उसके बरक्स इसमें संजीदा किरदार था। तो जहाँ नदीम साहब संजीदा किरदार करते हुए नजर आते थे, वहाँ पे मेहदी हसन की आवाज़ इन पे बड़ा सूट करती थी। जहाँ पे वो चंचल और शौक किस्म के बनते थे, वहाँ पे ज़्यादातर जो थी वो पहले शुरू में अहमद रुश्ती की आवाज़ या बाद में ए नैयर साहब की आवाज़ करती थी। अखलाक अहमद साहब की आवाज़ में चंचलपन नहीं था, लेकिन बहरहाल गाने उनमें भी पहचान फिल्म वगैरह में आए उनके। लेकिन बहरहाल ये संजीदा गाना, ज़रा संजीदा इन द सेंस क्या रोमांटिक गाना है, थोड़ी सी जिसमें संजीदगी भी पाई जाती है। और नदीम साहब किस तरह पिक्चर करा रहे हैं, ईद का दिन है गले हमसे लगा के मिलिए, देखिएगा। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिल गए, ईद का दिन। और फिर रंग में भंग पड़ता है जिस वक्त रोही वापस आती है और बाहर से, और मुमताज़ यानी, और उनकी मुलाकात होती है नदीम साहब से, देखिएगा ज़रा। जी हाँ, इत्तेफाक से मैं खुद भी मुस्लिम हूँ और ये मेरा कल्चर है। हाँ, रोमांटिक यू आर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नाजरीन, फिर रुबीना बद्र का गाना है मुमताज़ के ऊपर, दिल पर हमारे न जाने कर गया क्या जादू, कोई क्या कर गया जादू, देखिएगा। वहाँ नदीम साहब उस माहौल से काफ़ी तंग हैं, जिस तरह मैंने बताया कि वो इस माहौल के हवाले से नहीं होते। तो देखिएगा ज़रा क्या कहते हैं। नदीम साहब के बहनोई कवि खान बाबरा के हस्बैंड वो आते हैं और उनको आके कहते हैं कि मेरी बहन रूही से शादी करो, एक किस्म का वो धमकी लगा के दे जाते हैं। और नदीम साहब आगे से कहते भी हैं कि आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, देखिएगा सीन ज़रा। तुम मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? नहीं, मैं मुझ तक इस किस्म का पैगाम पहुंचाते हुए शर्म आनी चाहिए मुझे। तुम किस कदर बेहिसाब बेगैरत हो। और बिलाखिर बहन को बुनियाद बनाकर सारा कुछ करके अपने शबनम जो है वो पीछे हट जाती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि इनकी बहन फरजाना का घर ख़तरे में, झूठ बोल दिया जाता है माँ के ज़रिए कि जनाब साहब मेरी तो मंगनी कज़न के साथ उनकी हुई हुई है। वो झूठ बोल के पीछे हट जाती हैं ताकि इनका वो ना हो, और बिलाखिर नदीम साहब की शादी हो जाती है। शादी का सीन देखिएगा ज़रा। मुबारक हो। मॉम, आई एम फीलिंग स्लीपी। कम ऑन डार्लिंग। हाँ, लव। मुमताज़ जिस तरह मॉडर्न दिखाई है, वहाँ पे गाना जो है वो बनता था। तो हाय मेरा दिल ले ले, हाय मेरी जान ले ले, वो गाना क्या है ज़रा देखिएगा। हाय हाय मेरा दिल ले ले, हाय मेरी जान ले ले। नाज़रीन, नूरजहां का गाना आपने देखा। और इसके साथ ही जो फरजाना है बाबरा शरीफ, वो भाभी को मुमताज़ यानी रोही को उठाती हैं, तो वो आगे से डांट देती है। बाबरा शरीफ का रिएक्शन बड़ा मासूमाना सा है, देखिएगा। और मुमताज़ ने वहाँ पे इस्टेब्लिश करती हैं कि वो आगे जाके कितनी तंग करने वाली हैं, देखिएगा। मुझे ये गवारों जैसी बातें अच्छी नहीं लगती। आइंदा मुझे भाभी मत कहना। ओह गॉड, किन चाहलों में फंस गई मैं। और मुमताज़ यही नहीं करती, आगे जाके वो नदीम साहब के बगैर ही महफिलें अटेंड करती है, पार्टियाँ करती है, जिसको नदीम सख्त नापसंद करते हैं, लेकिन वो जाती है। और किस तरीके से बगैर अपने शोहर के वो जाती है और फिर जाके एक वाक़या सुनाती है। नगीरा नूर की आवाज़ में गाना है जिसका टाइटल बत्ती बुझ गई, फिर अचानक कल हाय कल का वाक़या सुनाऊँ मैं तुम्हें। तो ये देखिएगा ज़रा। गानों का सिलसिला जारी रहता है। सबसे ज़्यादा गाने इस फिल्म में मुमताज़ के ऊपर पिक्चराइज हुए। और सालगिरह आती है रोही की और यानी मुमताज़ की, और वो फिर मैं मोम की गुड़िया गाना देखिएगा ज़रा।
नूर जहां की आवाज़ में नाजरीन आपने गाना सुना। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक सीन जिन्होंने नदीम के बेटे का किरदार अदा किया, नदीम और मुमताज़ के। उस बच्चे का सीन देखिएगा, फिर मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। इमरान, नन्ना अदाकार इमरान, ये इश्तिहारों पे भी लिखा हुआ नजर आता था और इसके टाइटल में भी है। देखिएगा सीन। आप अपनी आया के साथ खेला करें बेटा। नहीं अब्बू, आया बहुत बातें करती है, उनके साथ खेलना मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते अपने आया के लिए। अच्छा फिर आप नाज़रीन, ये मास्टर इमरान 1974 में गालिबन वही हैं जिन्होंने मासूम फिल्म में काम किया था, अगर मैं गलती पे नहीं। मुझे आवाज़ और फेस एक्सप्रेशन तो वही लगे हैं, बालों में अलबत्ता फ़र्क है। वो फिल्म आई थी 1977 में या 78 में, मासूम फिल्म, वज़ीर अली साहब की। बाबरा शरीफ भी थी, गुलामुद्दीन थे, और उसमें मास्टर इमरान के जो बाल थे वो ज़रा स्ट्रेट थे, इसमें थोड़े कर्ली हैं। तो अगर मुझे कोई दुरुस्त करे अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो ये बच्चा वही है जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा छोटा था 74 में, लेकिन 77-78 में थोड़ा सा बड़ा हो गया था, जिसने फिर टाइटल किरदार अदा किया था मासूम का। लेकिन बहरहाल फिल्म में आगे चलते हैं। आगे जाके जनाब क्या होता है कि जो शाहिदा हैं यानी शबनम, उसका दोबारा से सामना हो जाता है नदीम साहब के साथ, जो कि टीचर लगी होती है और वो इन्हीं के बच्चे की टीचर होती है, इसी बच्चे की। देखिएगा ज़रा। जी मिस शाहिदा है, थोड़े दिन हुए। फिर वो काम होता है कि तंग आ जाते हैं नदीम साहब और ख़ुद भी वो शराब पीना शुरू हो जाते हैं। फिर वहाँ पे गाना भी है गलियों में, जहाँ पे वो रुल रहे होते हैं कि पूछो ना हमने किस लिए पी है। अहमद रुश्दी का गाना है, देखिएगा। पूछो न हमने किस लिए पी है, पूछो न। और इस गाने के बाद ही शाहिदा यानी शबनम देखती हैं, क्योंकि उनका घर भी उसी गली में, उसी मोहल्ले में होता है, और वो वहाँ पे जाके उसको उठा के अपने घर ले आती हैं नदीम साहब को। और देखिएगा ज़रा। और तुम्हारी खुशियों के लिए मैंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी। खुशियों के लिए। नाजरीन, आखिर में मुमताज़ जो हैं वो एक्सीडेंट कर देती हैं, नदीम साहब भी नहीं बचते और मुमताज़ भी नहीं बचती, और शाहिदा के साथ वादा किया होता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटों को तुम पालोगी। बेटा जो है वो आखिर में नदीम साहब का बेटा शाहिदा के हवाले कर दिया जाता है। नाजरीन, ये फिल्म थी एस सुलेमान साहब की। इस फिल्म को अगर मैं डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो काफ़ी इसकी मजबूत डायरेक्शन, इन द सेंस कि इसमें कॉन्टीन्यूटी का कोई प्रॉब्लम नहीं था। कहानी जो एक जिस तरीके से आगे बढ़ी वो भी थे। गाने जो थे इस फिल्म की, मेरे ख्याल में जान कहना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बड़ा रोल प्ले किया। अगरचे इसमें 3 हीरोइनें थी। 74 में शमा फिल्म भी गालिबन आ चुकी थी बाबरा की, लेकिन 75 में जाके मेरा नाम है मोहब्बत आई थी, उससे पहले की ये फिल्में हैं। तो इसमें बाबरा को एक किस्म का अननोटिस ही रहने दिया गया, या उनको किरदार मिला, वो कोई इतना ज़्यादा नोटिस में आने वाला नहीं था जहाँ पे वो अपनी कोई परफॉर्मेंस दिखा सकती। अलबत्ता मुमताज़ के ऊपर गाने भी थे, मुमताज़ के ऊपर डांस भी था, और मुमताज़ की अदाकारी में वैरायटी भी थी उनके किरदार में। तो ये कहना कि शबनम वैसे तो रवायती हीरोइन थी रवायती तौर पर, लेकिन इस फिल्म में तीनों हीरोइंस में सबसे ज़्यादा जो थी वो मुमताज़ छाई रही, क्योंकि डांस भी थे, कुछ गानों में उन्होंने डांस बड़े अच्छे किए, और डायरेक्टर को बड़े अच्छे से पता था सुलेमान साहब को कि किस अदाकारा को कितना इस्तेमाल करना है। उन्होंने मुमताज़ को भरपूर तरीके से इस फिल्म में जो है वो इस्तेमाल किया। उनको डांस उस टाइम मशहूर हो चुके थे उनके, तो उसको वो किया, जिसकी वजह से ये इस फिल्म ने कामयाबी भी हासिल की। कुछ थोड़ा सा स्टोरी के अंदर मसला कहीं पे मुझे नज़र आता है, लेकिन मैं फिर बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ। अगरचे मुमताज़ जो है उसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद वो इतनी पोजेसिव है कि नदीम को शाहिदा वाली साइड पे जाने नहीं देती, पता चलता है तो बहुत ज़्यादा उसको माइंड करती है। लेकिन इसके बावजूद भी जितनी मर्जी मॉडर्न थी, लेकिन ठीक है, अपने खामद को भी तंग करती, अपनी वो जो बुआ शुआ थी उनको भी तंग कर सकती थी, या अपनी नंद को भी तंग करती, अपनी नंद कह रहा हूँ, इस नदीम साहब की बहन यानी अपनी भाभी को भी तंग करती, सारा कुछ करती। लेकिन महफिल में जाके गाने गाने, बगैर नदीम साहब के जाके गाने और जाके किस्से सुनाना, ये बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ थी। ये मुझे थोड़ी सी हज़म उस तरह से नहीं हुई, लेकिन बीच में गाने भी डालने थे, फिल्म को चलाना भी था। लेकिन हम बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दे देते हैं कि चले मुमताज़ मॉडर्न थी और वो हर हद क्रॉस करने की भरपूर सलाहियत रखती थी। नाज़रीन, अभी हम पुरानी फिल्मों के इस सिलसिले को जारी रखेंगे, और अब हम आपको बताते हैं कि 9 अगस्त 1974 को किस सिनेमा का कराची में इफ्तिताह हुआ था। तो आपको इश्तिहार एक नज़र आ रहा होगा, ओपेरा सिनेमा, जो कि अर्शी सिनेमा के ऊपर ब्लू सोल्जर नाम की फ़िल्म इस पे आई थी,
और बड़ा लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक म्यूजिकल लिफ्ट और पता नहीं क्या क्या, इसकी सीट्स वगैरह ऐसी हैं, आपको इश्तिहार नज़र आ रहा होगा। इस फिल्म का, इस सिनेमा का इफ्तिताह ओपेरा का वो 9 अगस्त 1974 से हुआ था। तो ये इश्तिहार आपको दिखाना था क्योंकि मेरी नज़र से गुजरा, सोचा आपको दिखाता चलूँ। देखेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।